जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति आयोग। तो आज पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में, क्या है, किस लिए है, कब बना, इससे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो आज बात करते हैं किसकी फ्रेंड्स, नीति आयोग। नीति आयोग तो बात करेंगे नीति आयोग, ये है क्या। तो भारत देश आज़ाद होता है और उस समय हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं कौन, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो वो रूस की एक व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। रूस में 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, तो उसी को भारत में उन्होंने भी लागू कराया और उन्होंने एक योजना आयोग बनाया जो क्या करता था, भारत की 5 वर्ष की प्लानिंग कर लेता था कि हमें ये परियोजना लगानी है, यहाँ यहाँ ये प्लांट लगाने हैं, इससे हमारे देश का इतना विकास होगा। ये व्यवस्था चली आती है 2014 तक। क्या होता है कि 2014 में बीजेपी की नई सरकार बनती है और माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी जब इनका स्टार्टिंग होता है तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, योजना आयोग का सत्यानाश कर देते हैं। ये भारत का वो आयोग है जो सिर्फ कागज कार्यवाही करता है, कागजी कार्यवाही, सिर्फ कागजों में चलता है। कागजों में ये बिल्कुल देश को क्या बना दिया इन्होंने, इंग्लैंड बना दिया है, बाकी अंदर से कुछ नहीं है। अभी एमएसपी को ले लीजिए, 1925 रुपये, 1868 किसी का धान और गेहूं इतने में बिका है नहीं। तो ये क्या है, कागजी आयोग भी बोल सकते हैं नीति आयोग। और हम किसी पार्टी की ना तो पार्टी के समर्थक हैं ना ही कुछ, हम सिर्फ एक स्टूडेंट हैं। तो चलिए, नीति आयोग बना दिया गया है, बहुत अच्छी बात है भाई, देश कम से कम कागजों में तो इंग्लैंड बन गया है। तो बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग किसके स्थान पर आया है, तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, के स्थान पर। कब गठन होता है, तो गठन हुआ इसका 1 जनवरी 2015। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका बाबू मुख्यालय या हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली। नई दिल्ली। अब इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिन्हें चेयरमैन कहा जाता है, अध्यक्ष या चेयरमैन, वो हो जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। कौन होते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री। जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री, उसी तरह नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान समय में कौन है, तो नरेंद्र नाथ मोदी जी। अब इसमें एक उपाध्यक्ष भी होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं बाबू, इसमें एक उपाध्यक्ष होते हैं जिनको क्या कहते हैं, वाइस चेयरमैन कहते हैं। और वर्तमान समय में है राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा और पेन कॉपी लेकर बैठे, एक अच्छी सी नोट्स बनाएं। ट्रिक की चक्कर में ना पड़े। ट्रिक में आप क्या क्या याद करेंगे, सिर्फ ट्रिक उन्हीं चीज़ों की बनाई जाती है जो कभी एग्जाम में आता ही नहीं। नहीं तो अगर ट्रिक से एग्जाम में बच्चे पास होते होते
तो आज ट्रिक वाले सब बन गए होते, मेहनत करने वाले यहीं घरों में होते। तो ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, याद करिए, पेन कॉपी पर लिख लिख कर याद करिए। जब आप यहाँ ये अंगुलियां चलाएंगे ना तो ये रेखाएं खुद बनेंगी। किस्मत इस्मत पर मत परेशान होइए। अब बात करते हैं इसके कुछ इसके होते हैं क्या, अरे इसमें होते हैं पूर्णकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य, तो इसके 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं। पूछ सकता है निम्न में से कौन नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। वहां पर आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 में से नाम दे देगा, एक दूसरा कोई रख देगा, उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और या फिर पूछ सकता है कि निम्न में से कौन है, तो फिर 3 के नाम याद करने पड़ेंगे। अब आप ट्रिक में क्या क्या याद करोगे, ट्रिक परेशान रहते हैं सब ट्रिक में। तो पूर्णकालिक सदस्य में सबसे पहले कौन आ जाता है, वीके पॉल। दूसरे आ जाते हैं वीके सारस्वत। और तीसरे आ जाते हैं रमेश। वीके पॉल, वीके सारस्वत और रमेश चंद्र। कौन आ जाते हैं बाबू, रमेश चंद्र। ये हो जाते हैं पूर्णकालिक सदस्य। अब कुछ होते हैं क्या, पदेन सदस्य। तो इसके पदेन सदस्य कौन हो जाते हैं, इसमें भी 3 लोग हैं, 1 2 3। भारत के गृह मंत्री अमित शाह। कौन बाबू, अमित शाह। क्या है वर्तमान समय में, तो गृह मंत्रालय इनके पास है, गृह मंत्रालय। फिर आ जाते हैं भारत के क्या, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ से सांसद हैं। ये क्या है हमारे, तो ये रक्षा मंत्री हैं, पूर्व गृह मंत्री वर्तमान रक्षा मंत्री। फिर आ जाते हैं थर्ड, निर्मला सीतारमण। वर्तमान में क्या है, वित्त मंत्री। पहले क्या थी, तो रक्षा मंत्री। भारत की फर्स्ट महिला वित्त मंत्री एंड रक्षा मंत्री। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तब उनके पास वित्त मंत्रालय था, बट वो नहीं माना जाता क्योंकि वो उस समय प्रधानमंत्री थी। तो आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस टाइम नीति आयोग भी खूब चर्चा में रहता है, खूब सारे वो निकालता है, क्या बोला जाता है उनको, इंडेक्स सूचकांक निकालता रहता है, तो हमेशा नीति आयोग रहता है। अब बात करते हैं इसके, पूर्णकालिक हो गए, पदेन हो गए, और कुछ होते हैं आमंत्रित सदस्य। क्या होते हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, तो इसमें 4 लोग आ जाते हैं। एक हो जाते हैं हमारे पीयूष गोयल, रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। दूसरे हो जाते हैं थावर चंद्र गहलोत। पीयूष गोयल, थावर चंद्र गहलोत, इंद्र
जीत सिंह। और 4th नंबर पर आ जाते हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी, ये हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। क्या है? रेलवे मंत्री। रेलवे मंत्री। ये क्या है? सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय। अधिकारिता जो विकलांग वाला होता है, सामाजिक अधिकारिता मंत्री है। ये क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट, रोड और परिवहन मंत्री। रोड परिवहन मंत्री। यही वो हैं जो 2 सालों से रेलवे का एग्जाम करा रहे हैं लगातार। रेलवे का एग्जाम 2 सालों से इनसे कराया नहीं गया, अब करा रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव की डेट 4 साल 5 साल पहले फिक्स हो जाती है कि उस दिन चुनाव कराएंगे, फलानी डेट को क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, गिनती कर ली जाएगी और कौन कब सीएम या जो पीएम होते हैं अपना क्या करेंगे, शपथ समारोह करेंगे। अब बंगाल में चुनाव होने हैं, डेट फिक्स है, वहां पर कोरोना नहीं लगता, पर इनको बच्चों के एग्जाम कराने के लिए क्या लग जाता है? कोरोना लग जाता है। और अब जो नई वैकेंसियां दे रहे हैं उनमें क्या कर रहे हैं? एज में कोई छूट नहीं। वो 1 साल, कोई तो क्या हो गया, 1 साल में बिल्कुल बर्बाद, एज ही निकल गई बच्चों की। ये है, देखिए हमारे यहाँ की सरकार। किसान क्या कर रही है? रेलवे जो रेलवे ट्रैक होते हैं और सड़क पर क्या कर रही है? खेती कर रही है। किसान अपने खेत छोड़कर अब रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पहुंच गए हैं। ऐसी सरकार आ गई हमारे यहाँ। तो किसी पार्टी को टारगेट करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं। हम स्टूडेंट हैं, पढ़ना हमारा काम है। और क्या करें, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जो बोलने पर मजबूर कर देती हैं। तो जय हिंद साथियों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका ये परिवार बढ़ेगा तो आपके लिए इतना सारा कंटेंट करंट का लेकर आऊँगा, करंट का, स्टैटिक जीके का। और हिस्ट्री तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, पर बच्चे ही नहीं है तो किसको पढ़ाऊँ? बच्चे हो जाएं तो मेरा हिस्ट्री फेवरेट टॉपिक है। इस तरह की हिस्ट्री पढ़ाऊँगा कि बस देखते ही मज़ा आएगा। भाई साहब ऐसे पढ़ाऊँगा कि क्या कारण था कि ये युद्ध हो गया। कोई तो कारण रहता है लड़ने का, और जब कारण पता चल जाता है तो हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा ही कुछ होता है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।